हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ग्राम एवं ग्रामीण अवधारणा। आज का टॉपिक है ग्राम एवं ग्रामीण अवधारणा। ग्राम और गांव दोनों एक ही है। इस शब्द का प्रयोग आदिकाल से ही कर रहे हैं। जो ग्राम शब्द का जो प्रयोग है आदिकाल से ही चलते आ रहा है। ऋग्वेद में ग्राम का अर्थ होता है गिरोह या फिर कुल। ऋग्वेद में ग्राम का अर्थ होता है गिरोह या फिर कुल। वैदिक काल में ऋग्वेद या फिर वैदिक काल ऋग्वेद या फिर वैदिक काल में ऋग्वेद में ग्राम का अर्थ गिरोह या फिर कुल होता है। उत्तर वैदिक काल में ग्राम कहते हैं और ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते हैं। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी या फिर ग्रामीण कहते हैं। महाभारत काल में ग्राम को थाली कहते थे। देखो, महाभारत काल में ग्राम को थाली कहते थे। थाली का अर्थ होता है सुरक्षित स्थान। थाली का अर्थ होता है सुरक्षित स्थान। मनुस्मृति में सामाजिक संगठन की इकाइयों को पुर कहा जाता था। सामाजिक संगठन की इकाइयों को पुर कहा जाता था। ग्राम को पुर कहा जाता था। मतलब कि जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में जो ग्राम को पुर कहा जाता था। देखो, वैदिक काल में ग्राम को गिरोह या फिर कुल कहा गया है। वैदिक काल में ग्राम को गिरोह या फिर कुल कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में ग्राम को ग्राम ही कहते थे। उत्तर वैदिक काल में ग्राम को ग्राम ही कहते थे और ग्राम का मुखिया ग्रामीण था। महाभारत काल में ग्राम को थाली कहते थे। थाली का अर्थ होता था सुरक्षित स्थान। मनुस्मृति में इसे पुर कहा जाता था। मनुस्मृति में ग्राम को पुर कहा जाता था। आज वर्तमान में भी पुर को पूरा कहा जाता है। उत्तर भारत में मध्य प्रदेश में भी कहा जाता है। ग्राम वह स्थान होता है जहाँ सर्वप्रथम कृषि कार्य प्रारंभ होता है। ग्राम वह स्थान होता है जहाँ पर सर्वप्रथम कृषि कार्य प्रारंभ होता है। ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रयोगशाला ग्राम है। ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रयोगशाला ग्राम है। ग्राम की स्थापना के जन्मदाता कृषि को माना जाता है। ग्राम की स्थापना का जन्मदाता कृषि को माना जाता है। ग्राम के प्रकार। ग्रामों के प्रकार के संबंध में समाजशास्त्री एवं भूगोलशास्त्री एक मत नहीं है। ग्राम के प्रकार के संबंध में समाजशास्त्री एवं भूगोलशास्त्री के मत एक नहीं है। इनके मतों में भिन्नता है। समाजशास्त्री और भूगोलशास्त्री के मत एक नहीं है तथा इनके मतों में भिन्नता है। जैसे कि इंग्लैंड में सेक्शन ग्राम, जर्मनी में मार्क ग्राम, रूस में मीर ग्राम और भारत में आत्मनिर्भर ग्राम। ग्रामों के प्रकार एवं विभिन्न आधार। जैसे कृषि के आधार पर ग्रामों के प्रकार। तो देखो, पहला प्रकार होता है कृषि के आधार पर ग्रामों के प्रकार, जिसमें पहला प्रकार होता है विलयीकरण ग्राम। पहला है कृषि विलयीकरण ग्राम। जब तक कृषि कार्य हो रहा है तब तक होता है। देखो, जो कृषि के आधार पर जो ग्राम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कृषि के आधार पर 3 प्रकार ग्राम होते हैं, जिसमें पहला क्या बोल रहा है, कृषि विलयीकरण ग्राम। तो कृषि विलयीकरण ग्राम में क्या होता है कि यहाँ के जो लोग होते हैं एक स्थान से अधिक स्थान पर जाते रहते हैं। जैसे कि एक स्थान पर ये लोग खेती करते हैं, वहाँ पर जब तक खेती होती है तब तक वहाँ पर ये लोग रहते हैं और फिर ये लोग अपना स्थान बदल लेते हैं और फिर खेती भी अलग करने लग जाते हैं। तो इसे बोलते हैं कृषि विलयीकरण ग्राम। यहाँ पर क्या होता है कि कृषि 1 साल के लिए 2 साल के लिए करते हैं और फिर वो अलग स्थान पर चले जाते हैं। और अर्धस्थायी ग्राम में क्या होता है, ये ग्राम भूमि की उर्वरकता शक्ति तक ही रहता है। इसमें क्या होता है, अर्धस्थायी ग्राम में यहाँ पर जो गांव के लोग हैं तब तक कृषि करते हैं जब तक भूमि की उर्वरकता शक्ति रहती है। जब तक खेती हो रही है तब तक खेती करते जाएंगे और अगर खेती होना बंद, मतलब वहाँ पर जो फसल उत्पादन होना कम हो जाता है क्योंकि उसकी उर्वरकता कम हो जाती है,
जो ज़मीन होती है, ज़मीन की जब तक उर्वरता शक्ति होती है भूमि की, तब तक यहाँ पर ये लोग खेती करते हैं। अर्धस्थायी ग्राम वाले लोग भूमि की उर्वरकता जब तक रहती है तब तक खेती करते हैं तथा वो अपना स्थान फिर बदल लेते हैं, तो इसे बोलते हैं अर्धस्थायी ग्राम। यानी यहाँ पर जो है उर्वरकता जब तक रहेगी खेती मतलब भूमि में, तब तक वो खेती करेंगे और फिर अपना स्थान को बदल देंगे। फिर स्थायी ग्राम, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के ग्राम में प्राय भारत में अधिक पाए जाते हैं। स्थायी ग्राम अधिक पाए जाते हैं। इस प्रकार ग्रामों में किसान स्थायी निवास करते तथा पीढ़ी दर पीढ़ी कृषि करते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि स्थायी ग्राम में कुछ लोग कहते हैं कि यह मेरे पापा की ज़मीन है, तो हम इसे, ये हमारी मतलब पीढ़ी से चलती आ रही है, तो हम यहीं पर खेती करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पर क्या होता है, अर्धस्थायी ग्राम में जब तक उर्वरक शक्ति रहेगी भूमि में, जब तक उर्वरकता रहेगी तब तक वो खेती करेंगे और फिर उसे बदल देते हैं। और विलयीकरण में भी क्या होता है, 1 साल 2 साल खेती करते तथा उसे वो चेंज कर देते हैं। तो कृषि के आधार पर ग्राम 3 प्रकार के होते हैं, एक कृषि विलयीकरण ग्राम, अर्धस्थायी ग्राम और स्थायी ग्राम। स्थापना के आधार पर ग्राम के प्रकार। स्थापना के आधार पर ग्राम के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक समूह ग्राम और दूसरा होता है बिखरे ग्राम। स्थापना के आधार पर ग्राम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समूह ग्राम और दूसरा होता है बिखरे ग्राम। समूह ग्राम की विशेषता देखो, इसका क्षेत्रफल सीमित होता है। समूह ग्राम का क्षेत्रफल सीमित होता है। दूसरा होता है सुरक्षा एवं बाढ़ से बचने के लिए ऊंचे स्थान पर टीलों पर होते हैं। ये ऊंचे स्थान पर टीलों पर होते हैं। यह मकान झोपड़ियों की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि एक दूसरे के पास होते हैं। इसमें मकान और झोपड़ियाँ एक दूसरे के पास होंगे समूह ग्राम में। और बिखरे हुए, देखो यहाँ पर तो नाम से ही हो रहा है कि जो समूह ग्राम है, समूह ग्राम में समूह में रहेंगे। और जो बिखरे ग्राम होते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें मकान दूर दूर होते हैं और इसमें कुछ लोग बिखरे हुए ग्राम में, और इसमें कुछ लोग अपना घर या झोपड़ी खेतों में बना लेते हैं। ऐसे ग्राम राजस्थान में अधिकतर देखने को मिलते हैं। इसे गड़िया भी कहते हैं, बिखरे ग्राम को गड़िया भी कहते हैं। भूमि स्वामित्व और सामाजिक स्तर के आधार पर ग्राम। भूमि स्वामित्व और सामाजिक स्तर पर ग्राम, देखो ए.आर. देसाई ने कृषकों को संयुक्त स्वामित्व ग्राम, ए.आर. देसाई के अनुसार कृषकों के संयुक्त स्वामित्व ग्राम, कृषकों के संयुक्त स्वामित्व ग्राम, कृषकों के संयुक्त किराएदारी के ग्राम, कृषकों के व्यक्तिगत स्वामित्व के ग्राम, कृषकों के व्यक्तिगत किराएदारी के ग्राम, व्यक्तिगत मजदूरी के ग्राम, एक बड़े भूस्वामी के कर्मचारियों के ग्राम, राज्य या चर्च के कृषक मजदूर के ग्राम। जनसंख्या के आधार पर ग्राम। जनसंख्या के आधार पर ग्राम, तो देखो इसमें ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है छोटे आकार के ग्राम। इसमें होता है पहला, जनसंख्या के आधार पर छोटे आकार के ग्राम, ऐसे ग्राम जहाँ की जनसंख्या 500 या कम होती है, 500 से कम होती है। छोटे आकार के ग्राम जिसमें जनसंख्या 500 से कम होती है। मध्यम आकार के ग्राम जिसमें संख्या 500 से 2000 तक की होती है। बड़े आकार के ग्राम जिसमें 2000 से 5000 तक जनसंख्या होती है। बहुत बड़े आकार के ग्राम जिसमें 5000 से अधिक संख्या होती है। भूमि व्यवस्था के आधार पर ग्राम। भूमि व्यवस्था के आधार पर ग्राम। रैयतवाड़ी ग्राम। गांव के कृषि से संबंधित होने वाले जितने भी काम होते हैं, एक ही व्यक्ति इस व्यवस्था को देखता है, ये पूरा काम कराता है। जो रैयतवाड़ी ग्राम होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी समस्या होती है गांव में जो भी समस्या होती है कृषि से संबंधित, रैयतवाड़ी ग्राम में जो भी समस्या होगी कृषि से संबंधित, तो इसे क्या करेगा, एक ही व्यक्ति संभालेगा। मतलब एक ही व्यक्ति इस व्यवस्था को देखता है, तो इसे रैयतवाड़ी ग्राम कहते हैं। सामूहिक ग्राम, इसमें ग्राम की संपत्ति पर सभी व्यक्ति का संपूर्ण रूप से अधिकार होता है।